हाय, मैं हूँ पार्थ। और मैं हूँ विद्या। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स कभी खत्म होगा भी या नहीं, या खत्म होके फिर से शुरू हो जाएगा, या कितनी बार ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल चलेगी? अगर आपके मन में भी अभी यही सवाल है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी ये लाइफ भी यूनिवर्स की इसी कॉस्मिक रिदम का एक छोटा सा हिस्सा है। आई नो, आप सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है और यूनिवर्स और हमारी लाइफ के बीच में क्या कनेक्शन है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आपको मिलेगा इस मुश्किल सवाल का बहुत ही सिंपल जवाब। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्या, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ आज। अभी अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। साइंटिस्ट आर नाउ सेइंग कि यूनिवर्स सिर्फ एक बिग बैंग से शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसकी साइकिल्स हो सकती हैं। मतलब ये एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर से एक्सपैंड करता है इनफाइनाइटली। हाँ पार्थ, ये तो सच है। साइंस के अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो जाए तो होगा बिग क्रंच, यानी सब कुछ वापस एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाएगा। या फिर शायद उस कोलैप्स के बाद होगा बिग बाउंस, यानी कि वो कोलैप्स फिर से बाउंस करेगा और एक नया बिग बैंग शुरू हो जाएगा, जिससे एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा। तुम्हारा मतलब है कि यूनिवर्स की कोई रियल बिगिनिंग या एंड नहीं है, सब कुछ एक साइकिल है और हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग है। Exactly, पार्थ। Science is just exploring the cyclic nature of cosmos। लेकिन तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? बिल्कुल। जो बातें तुम आज पढ़ या सुन रहे हो वो सब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दी थी। ऋग्वेद और पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है, कल्प और प्रलय, जो इसी कॉस्मिक रिदम को डिस्क्राइब करता है। दोस्तों, क्या आपको इस कल्प और प्रलय के बारे में पता है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में मुझे भी बताइए। मतलब साइंस और वेद दोनों ही साइकिल्स की बात करते हैं, लेकिन कैसे? और ये कल्प और प्रलय क्या है? ऋग्वेद में एक श्लोक है पार्थ, सृष्टि परिसृज्यते पुनः परिसृज्यते च, न तु समाप्तम कर्म न तु अंत्यम सृष्टये। यानी कि क्रिएशन इज क्रिएटेड, डिसॉल्व्ड एंड रिक्रिएटेड अगेन। No act is ever truly finished and no creation is ever permanent. The universe is like a giant cosmic accordion, expanding and contracting forever. एक कल्प यानी ब्रह्म का एक दिन हजारों साल नहीं बल्कि 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है। इस कल्प के दौरान यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है, यानी कि सृष्टि होती है। 4.32 बिलियन years. That's almost the current age of our solar system. राइट। और जब वो दिन खत्म होता है तो आता है प्रलय, यानी कॉस्मिक डिसोल्यूशन। प्रलय में सब कुछ, सारी एनर्जी, सारे गैलेक्सीज वापस अनमैनिफेस्ट स्टेट में चले जाते हैं। तो प्रलय साइंटिफिक बिग क्रंच जैसा हो गया, सब कुछ वापस एक पॉइंट पे। एग्जैक्टली। फिर अगला कल्प स्टार्ट होता है और यही यूनिवर्स का इटर्नल रिदम है। क्रिएशन इज द ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, इनहेलेशन इज प्रलय एंड एक्सहेलेशन इज सृष्टि। वैसे आपको क्या लगता है, हम पहले कल्प में हैं या ऐसी ही कितनी साइकिल्स हो चुकी हैं? कमेंट्स में बताइए। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर हमारी लाइफ में कोई चीज खत्म होती है, कोई जॉब, कोई रिश्ता या कोई पुराना माइंडसेट, तो क्या हम उसे प्रलय समझें? बिल्कुल। हम इंसान हमेशा लीनियर सोचते हैं, हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन जब हम कॉस्मोस को देखते हैं
तो पता चलता है कि चेंज इज द डिफॉल्ट सेटिंग। हर अंत अपने साथ एनर्जी को रिसाइकल करके एक अनलिमिटेड पोटेंशियल वापस लाता है, और जब हम इस कॉस्मिक डांस को समझते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड होती है। हम लाइफ के हर फेज को एक साइकिल, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। Just like the universe, we too can rise from every प्रलय in our life. अब मैं समझा विद्या, लोग क्यों कहते हैं अंतः अस्ति प्रारंभ। और ये भी कि जब हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और हर एक पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहते हैं, हम भी कॉस्मिक डांस का एक पार्ट बन जाते हैं। Absolutely. Accept that the phase of growth will end and the phase of rest and dissolution must begin so that a better growth can follow. दोस्तों, अगर आपको ये कॉस्मिक डांस पसंद आया हो तो वेदांतिका को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बात को शेयर करें उनके साथ जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स से थक गए हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रलय कब हुआ और उसके बाद क्या नई सृष्टि हुई। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगली बार जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा प्रलय यानी ब्रेक डाउन हो तो उसे दुख नहीं बल्कि न्यू क्रिएशन यानी सृष्टि की प्रिपरेशन समझो। इति शुभम।